वृषभ लग्न की कुंडली हो तो राहु एवं केतु के 12 ही भावों में किस तरह के फलाफल निकल कर आते हैं, इसकी चर्चा लेकर हम आपके सम्मुख यहाँ उपस्थित हैं। वृषभ लग्न की कुंडली होगी तो शुक्र प्रधान कुंडली का आधार हो जाएगा। शुक्र दैत्य गुरु हैं और उनके प्रभाव के साथ में ही 12 भावों का क्रम चलने वाला होगा, क्योंकि लग्न अत्यधिक महत्वपूर्ण स्तर है और उसके बाद में दशम भाव जो कि उत्तरोत्तर बलि केंद्र है। हालांकि तीनों ही त्रिकोणों का प्रभाव भी अलग है, जो लग्न पंचम और नवम है, परंतु लग्न और दशम की महिमा बहुत अलग। तो जब दैत्य गुरु की कुंडली की यानी कि लग्निक कुंडली की चर्चा हो रही हो तो राहु एवं केतु का प्रभाव वैसे भी बढ़ जाता है। और अब यहाँ प्रथम भाव से लेकर जो द्वादश भाव तक की यात्रा चलती है उसमें फलादेश के क्रम भी अलग तरीके से निकल कर आते हैं। अब देखिएगा कि जैसे ही प्रथम भाव में राहु हो गए और सप्तम भाव में केतु हो गए तो यहाँ व्यक्ति भौतिकता के प्रति बहुत अधिक आसक्त रहेगा। हासिल करने की स्थितियाँ हैं उसको भागदौड़ करवाती है और उसी हासिल करने की स्थिति के साथ में चलता हुआ व्यक्ति कई बार अपने जीवन का जो आनंद होता है वो बहुत पीछे छोड़ता चला जाता है। छोटी उम्र से ही कामकाज की ओर लगना और कामकाज की समझ होना ऐसे व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ा विकल्प रहता है। सप्तम में जब भी केतु होंगे तो जो फैसिनेशंस है वहाँ से डिटैचमेंट दे देंगे। शुरुआती उम्र से ही जब बच्चे खेल कूद में लगे होते हैं और एक तरह से अपने जीवन को अलग आनंद के साथ देख रहे होते हैं, वहीं जब लग्न के राहु होंगे और सप्तम के केतु होंगे व्यक्ति कामकाज की ओर उद्वत होने की शुरुआत कर चुका होगा। उसको लगेगा कि नहीं, ये सब कुछ व्यर्थ है, जीवन को अलग सिरे के साथ में देखना है। हालांकि फिर पश्चाताप भी निकल कर आते हैं, परंतु ऐसी स्थितियां साथ में चलती हुई प्रतीत होती है। व्यापारिक जीवन में ऐसा व्यक्ति नित नए प्रयोग भी करता है। असफलता के बाद में भी घबराने की जो स्थितियां होती है दूर दूर तक भी नहीं होती। अपने जीवन के भीतर अलग ऊर्जा के साथ में व्यक्ति चलता है, परंतु शेयर मार्केट संबंधी कामकाज जैसे व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण सफलता के इंगित आधार नहीं होते। भाग्य के सहयोग के भरोसे जब भी व्यक्ति बैठा और राहु की ऐसी स्थितियाँ उसको शिथिल करती चली जाती है, क्योंकि राहु की जो 9वीं दृष्टि होगी वो शनिदेव की राशि स्थान पर होगी और राहु वैसे भी शनिदेव वत फल करने वाले होते हैं। व्यापारिक जीवन के अंदर ऐसा व्यक्ति भरोसे नामक शब्द के साथ में स्वयं को किसी के साथ भी नहीं जोड़ता। भले ही 25 वर्षों का संबंध है, परंतु 26वें वर्ष में प्रवेश करने के बावजूद भी उस व्यक्ति को संशय की दृष्टि से ही देखना है। हाथों हाथ हामी भरने वाले नहीं होंगे या आंख मूंद कर विश्वास करने की स्थितियां नहीं होंगी। द्वितीय भाव जैसा हमने वृषभ लग्न की कुंडली में बताया भी है, राहु जब यहाँ एग्जॉल्टेड अप्रोच में हो और केतु जब यहाँ अष्टम में उच्चस्थ आधार को लिए हुए हों तो एक स्पष्टता यहाँ सामने ये निकल कर आती है कि व्यक्ति वाणी का धनी होता है। कमिटमेंट में एक अलग स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच लेकर चलता है। पारिवारिक जनों के साथ बारंबार रिएक्शंस निकल कर आते हैं, परंतु जहां अपनी जुबान दे दी, कोई कामकाज के लिए कह दिया, वहां से ऐसा व्यक्ति पीछे मुड़कर देखने वाला नहीं होता। ये एक अद्भुत ताकत और क्षमता ऐसे व्यक्ति के साथ साथ चलती हुई प्रतीत होती है। तो इसी के साथ ऐसा व्यक्ति विशेष कई बार खुद को फाइनेंशियल बर्डन में भी ग्रसित करने वाला हो जाता है। ऐसी अवस्थाओं से व्यक्ति संभले तो ज़्यादा बेहतर। हालांकि केतु की स्थितियाँ खर्चे भी लेकर आती है, हुनर को भी विकसित करने वाली होती है और वहीं ऐसा व्यक्ति विशेष लोगों के प्रति दुराग्रह रखने वाला नहीं होता। अपनी स्पष्टता और सोच और समझ को अपने साथ रखता है, परंतु दूसरे लोगों को कई बार भी सेल्फ जस्टिफिकेशन की अप्रोच के साथ में तोलता नहीं है। जब भी पराक्रम में राहु और नवम में केतु होंगे तो ऐसी स्थितियों में व्यक्ति को नौकरी बड़ी ही आसानी से मिलती चली जाती है। व्यापार में भी नए से नए लोगों का संबंध उसको प्राप्त होता है, परंतु ऐसे व्यक्ति के लिए मानसिक संबल प्राप्त नहीं होते। जो भी करना है वो अकेले बूते करना है, लोगों का सहयोग उस स्तर पर प्राप्त नहीं हो पाता। इसी वजह से कृतज्ञता की कमी रहती है। केतु जब भी नवम भाव के साथ में रहते हैं तो व्यक्ति जब भी व्यापार की ओर जाता है उसे अपने अनुभव का सहयोग नहीं मिल पाता। ऐसे ही कामकाज कर बढ़ता है जो बिल्कुल नए सिरे के साथ में होता है। इसी वजह से जोखिम की स्थितियां विद्यमान रहा करती है। चतुर्थ में राहु और दशम में जब भी केतु का आधार रहेगा, ऐसे व्यक्ति विशेष के लिए जब सूर्य के राशि स्थान में राहु हो तो जो घबराहट है और एंग्जाइटी है वो साथ साथ चला करती है। जो खुद के आशियाने की एक जो स्वप्न की स्थिति होती है
बहुत मुश्किल से पूरी हो पाती है, और उसमें भी अपने नाम के साथ में कोई भी ऐसे कामकाज की शुरुआत करना जो कि कोई मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट को एस्टेब्लिश करने की और अग्रसर करने वाला क्रम हो, वहाँ से भी दुविधाएं साथ साथ बढ़ती हुई नजर आती है। माता के स्वास्थ्य को लेकर ऐसा व्यक्ति चिंतित रहता है और शुरुआती उम्र के साथ में कॉन्ट्राडिक्शंस भी निकल कर आते हैं। परंतु दशम के केतु की वजह से ऐसा व्यक्ति यदि कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में हो, लॉजिस्टिक संबंधी कामकाज के साथ में हो, तो एक बहुत बड़ा नाम भी स्थापित करता चला जाता है। पंचम में राहु हो, एकादश के साथ में केतु हो, तो यहाँ राहु की स्थितियों को इतना बेहतर नहीं माना जा सकता। भले ही शेयर मार्केट हो, क्षमताएं हो, संतान सुख की स्थितियाँ हो, उसमें कहीं न कहीं गाहे बगाहे कमी बनी रहती है, और व्यक्ति जितने भी प्रयास करे उन प्रयासों के साथ में इतना सामर्थ्य नहीं निकल कर आ पाता। ये पंचम भावस्थ राहु की स्थितियाँ रहती है, परंतु केतु पुण्य फलों का उदय करने वाले हो जाते हैं। गौर कीजिएगा कि अंतिम उपचय के साथ में जब भी केतु रहेंगे तो यहाँ पुण्य फलों का उदय भी होता है, और व्यक्ति के कार्य जो बहुत लंबे समय से अटके हुए होते हैं वहाँ एक बार पुनः प्रयास किया जाए तो सफलता का शीर्ष भी मिलता चला जाता है। अब जब राहु 6th हाउस में हो वृषभ लग्न के लिए, और केतु की स्थितियाँ जब द्वादश भावस्थ आधार के साथ में हो, तो ये गौर कीजिएगा कि रोग और शत्रुहंता योग बनता है। विलक्षण प्रतिभा का धनी ऐसा व्यक्ति रहता है। नाम के सिरे लगातार साथ साथ चलते हैं। प्रोएक्टिव रहकर सिचुएशनल बेसिस के ऊपर पोजीशंस को कंट्रोल करना उसकी एक अलग ताकत का शुमार आधार है। और वहीं पर जो कुछ हद तक डायबिटीज़ को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम्स होती है, वो ऐसे व्यक्ति को लेटर एज में जाकर सताती है। उसके पहले स्वास्थ्य लाभ लगातार रहता है, शत्रु पक्ष हावी नहीं हो पाता, परंतु मटेरियलिस्टिक लग्जरी की वजह से वो कई बार फाइनेंशियल बेसिस पर गलत निर्णय भी लेता है। जैसे जैसे अवस्था आगे बढ़ती है, द्वादश के केतु की वजह से व्यक्ति की फैसिनेशन से डिटैचमेंट भी आ जाता है। शुरुआती 45-50 वर्ष तक लगातार खर्चे रहे, फिर लगने लगता है कि सारे कुछ गफलत हैं, जीवन को अलग सिरे के साथ देखना है। जब भी ऐसी सोच और समझ विकसित होती है और केतु की अंतर्दशा जब भी आती है, तो वो आध्यात्मिकता भरा एक अलग स्पंदन देकर जाती है। वहीं से व्यक्ति जीवन की पूरी ताकत को अलग सिरे के साथ महसूस कर पाता है। सप्तम में जब भी राहु हो और लग्नस्थ केतु हो, गृहस्थ पक्ष के साथ संशय चला करते हैं, परंतु गृहस्थ के साथ कोई कामकाज की शुरुआत हो जाए तो कोऑर्डिनेशन देखते ही बनता है। जहां पर्सनल लाइफ की अप्रोच हुई वहां अलग स्थिति, परंतु जैसे ही पर्सनल लाइफ स्पाउस की अप्रोच यहां कामकाज के साथ जुड़ी, बिल्कुल अलग स्थिति। ये सप्तम की केतु का आधार है। केमिकल संबंधी कामकाज में, औषध विज्ञान संबंधी कामकाज में ऐसा व्यक्ति एक अलग नाम और ख्याति स्थापित करता है। तो वहीं केतु जब भी प्रथम भावस्थ आधार में ऐसे चलते हुए प्रतीत होते हैं, जल्दबाजी के साथ में जो भी हासिल करना है वो बड़ी ही तेजी से हासिल करना है, ये मंतव्य बार बार मन के भीतर से निकल कर आने वाला होता है। वहीं अष्टम में जब भी राहु की स्थितियां रहे, द्वितीय भावस्थ केतु रहे, ये गौर करें कि व्यक्ति कमीशन संबंधी कामकाज के साथ में बड़ी सफलता हासिल कर सकता है, परंतु स्वास्थ्य पूरे तरीके से सहयोग देने वाला नहीं होता। अंतर चेतनाओं के साथ में नकारात्मकता घर की हुई रहती है। लोगों की आलोचना के साथ में सब व्यक्ति बहुत अधिक कई बार जुड़ता है, और जहाँ पर भी उसने शिव तत्व की उपासना के साथ में जीवन को देखा, भगवान भोलेनाथ की उपासना के साथ में जीवन को एक अलग सिरे के साथ में समझने का प्रयास किया, वहीं से आध्यात्मिक चिंतन भी आता है और व्यक्ति ऐसे क्रिटिसाइज करने वाली अप्रोच से स्वयं को दूर भी करता है। द्वितीय भाव के जब भी केतु रहेंगे, व्यक्ति वाणी कौशल के साथ नहीं होता, बहुत कम शब्दों में अपनी बात को कहने वाला होता है। नवम में जब भी राहु रहे, पराक्रम में केतु की स्थितियां रहे, आध्यात्मिकता के सिरे के साथ में यहाँ पर सरोकार नहीं हुआ करते। सूर्य राहु का ग्रहण दोष यहाँ पर बन जाए तो व्यक्ति मानसिक तौर पर बहुत ज़्यादा ताकत को देखने वाला नहीं होता, परंतु जब भी केतु पराक्रम में रहेंगे, ऐसे व्यक्ति के लिए प्रमोशन, बिजनेस में एडवांसमेंट कंटिन्यूअस फोल्ड पर निकल कर आते हैं। ये ताकत पराक्रम के केतु की रहती है। भाइयों के साथ में बहुत अधिक मोह ऐसा व्यक्ति रखने वाला होता है। दशम में जब भी राहु रहे, चतुर्थ में केतु रहे, व्यक्ति आध्यात्मिकता को अपने जीवन में परिलक्षित करता है। उसकी बहुत ज़्यादा इच्छा होती है कि एक उम्र के बाद नेटिव प्लेस के जाकर कुछ न कुछ करें, वहाँ पर नाम और ख्याति स्थापित करने की मंशा ऐसे व्यक्ति के साथ चला करती है। तो वहीं राहु जब भी दशम में रहेंगे, एक डिटैचमेंट कामकाज से बार बार निकल कर आता है, जिसको नेगेटिविटी के फोल्ड में भी कहीं न कहीं देखा जा सकता है। ऐसा व्यक्ति मैनेजमेंट के अप्रोच में बिलीव नहीं करता, जो सामने है बस उसको पूरा करना है, ये ही उसके सिरे के आधार रहने वाले होते हैं।
वहीं लाभ भाव में राहु पुण्य फलों का उदय तो करने वाले हो जाते हैं, परंतु बृहस्पति के राशि स्थान में इनकी स्थितियां शांतप्रद आधार के साथ में ही जीवन को आगे बढ़ाती है। व्यक्ति भीतर ही हर एक स्थिति का समाधान खोजने में माहिर होता है। इसी वजह से केतु की पंचम भाव में स्थितियां संतान पक्ष के साथ में इस तरह की नकारात्मकता देती है कि व्यक्ति चर्चाओं के साथ नहीं होता, खुद को कहीं न कहीं एक आदेशात्मक स्थिति के साथ लेकर चलता है और वहीं से एक दुराव की स्थिति भी निकल कर आती है। द्वादश में जब भी राहु रहेंगे और मंगल के राशि स्थान यानी अधिमित्र पंचदा मैत्री के अनुसार अधिमित्र राशि स्थान में जब भी रहेंगे तो विलक्षण बात यह रहती है कि व्यक्ति डर के मारे ही सही अपने कामकाज में तीव्रता लेकर आता है और धीरे धीरे जीवन को स्थिरता भी देने वाला होता है। यहाँ जो भी एक तरह से विधि संबंधित स्थितियों में नकारात्मकता रहती है वो व्यक्ति को परेशान करती है, यानी कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात के साथ में कई बार जीवन उलझा हुआ भी प्रतीत होता है। षष्ठ भाव की केतु की वजह से शत्रु पक्ष कई बार हावी होते हैं। व्यक्ति या तो खुद को एकदम मित व्यय स्तर की श्रेणी में लेकर चलेगा या एकदम खर्चालू आधार के साथ लेकर चलेगा। ये ही दो प्रवृत्तियों के साथ में जीवन गतिमान होता है। विदेश संबंधी कार्यों में ठहराव के साथ में प्रगति मिलती चली जाती है। औषध विज्ञान में ऐसे व्यक्ति की सोच और समझ बहुत अलग रहती है। तो ये था वृषभ लग्न के जातकों के लिए राहु और केतु का 12 ही भावों में प्रभावी स्तर का जो परिणाम का आधार रहता है और विश्लेषण का क्रम रहता है, उसका पूरा ही वर्णन हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।